हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CHSL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 2019 का CHSL है जिसका एग्जाम 2020 में कंडक्ट हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, हम लोग ऑलरेडी इसकी जो है वो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और हर वीडियो में हम लोग एक पर्टिकुलर डेट का जो एग्जाम है उसकी कितनी 3 शिफ्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपको इंस्टेंट उसका जो है वो मैसेज मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तीनों शिफ्ट्स में जो है किन टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो शिफ्ट 1 में एंशिएंट इंडिया से, शिफ्ट 1 और 2 में एशियन इंडिया से कोई भी क्वेश्चन नहीं है और शिफ्ट 3 में जो है एक क्वेश्चन आया है। मिडिवल इंडिया से तीनों शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है। मॉडर्न इंडिया तीनों में है लेकिन शिफ्ट 3 में 3 क्वेश्चंस है। पॉलिटी की वेटेज भी जो है शिफ्ट 1 में 3 है, शिफ्ट 2 में 2 है और शिफ्ट में 1 है। ज्योग्राफी का जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं इस वाले जो इस डेट में 18th के। फिजिक्स में भी जो है तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। केमिस्ट्री में केवल शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। बायो में जो है सिंगल क्वेश्चन तीनों शिफ्ट्स में आया है। इकोनॉमी की वेटेज भी जो है वो 2 है तीनों शिफ्ट्स के लिए। कंप्यूटर से जो है शिफ्ट 3 में जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरल नॉलेज से 3 और शिफ्ट 3 में जो है 7 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से हैं और करंट अफेयर की वेटेज एज यूजुअल 8, 9 और शिफ्ट 3 में लेकिन जो है सिंगल क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आया है। अब हम लोग इसी शिफ्ट में जो है डिफिकल्टी लेवल देखते हैं। तो शिफ्ट 1 में जो है 11 इजी क्वेश्चंस थे, शिफ्ट 2 में 10 थे, शिफ्ट 3 में भी 10 जो है क्वेश्चंस इजी थे। इजी वो क्वेश्चंस है जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट जो है अटेम्प्ट कर लेते हैं। मीडियम में 8, 11 और 8 थे और हार्ड में 6, 4 और 7 थे। तो चलिए अब हम लोग जो है मॉर्निंग शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग 18 मार्च का जो शिफ्ट है, शिफ्ट 1 है, उसको डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है कि जो थर्ड एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो कौन सी सिटी में हुआ? तो वो जो है गुवाहाटी में हुआ, असम में। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। इसमें अगर हम बात करें कौन सी स्टेट जो थी वो विनर रही, तो महाराष्ट्र जो है वो विनर रहा। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है हरियाणा था और उसके बाद दिल्ली था। अभी भी जो है आपको ऐसा एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट जो है वो थर्ड खेलो यूथ इंडिया गेम्स में जो थी वो विनर थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इस ईयर एक्सपेक्टेड है वो यही है कि इस साल जो है वो कहाँ पे होगा। तो इस साल जो गेम्स है वो पंचकुला हरियाणा में जो है वो होस्टेड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 में मिला? तो आंसर है सी, अमिताभ बच्चन जी को। कितने एग्जाम्स में ये पूछा जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम कौन से ईयर में स्टार्ट हुए? तो 1969 में स्टार्ट हुए। और अगर पूछा जाए कि इसका फर्स्ट रेसिपेंट कौन था तो आंसर है देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी 2019 सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो इनमें से किसको मिली है? तो आईसीसी 2019 सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है 2019 की वो इंग्लैंड के प्लेयर बेन स्टोक्स को मिली है। अगर हम कंप्यूटर डाटा स्टोरेज की बात करें तो इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर की मेमोरी साइज की अगर हम बात करें तो 1 गीगाबाइट जो है कितना मेगाबाइट होगा? तो आंसर है डी, 1024 मेगाबाइट। तो जो 1 किलोबाइट होता है वो इज इक्वल टू 120 बाइट्स होता है। तो 1 मेगाबाइट जो है 1024 जो है किलोबाइट होता है और 1 गीगाबाइट जो है 1024 मेगाबाइट होता है। और अगर आपको पूछा जाए 1 टेराबाइट की जो वैल्यू है वो क्या है, तो 1 टेराबाइट जो है वो 1024 गीगाबाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली जो था उसके चेयरमैन इनमें से कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिसको कि 29 अगस्त 1947 को जो है वो सेटअप किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को। और कितनी बार पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको कब अडॉप्ट किया गया, तो उसको जो है 26 नवंबर
1949 को अडॉप्ट किया गया, ये उसकी अडॉप्ट करने की डेट है। और इसी दिन जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे भी जो है वो मनाया जाता है, संविधान दिवस। और अगर बात की जाए कि केम इनटू फोर्स, तो लागू कब से हुआ? अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर को, लेकिन लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो आप लोगों को पूछे जाते हैं अगर हम इससे प्रीवियस ईयर्स को देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक हार्ड डिस्क है वो किस टाइप के डाटा स्टोरेज डिवाइस है? तो आंसर है ए, सेकेंडरी डिवाइस। सेकेंडरी डिवाइसेस और वो होती हैं जिनमें जो है अब डायरेक्टली जो है असेसिबल नहीं होता, वो वाली डिवाइस जो डायरेक्टली असेसिबल नहीं होती, जिसमें अगर और एग्जांपल लें तो जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं, टेप ड्राइव्स हैं, ये सारी जो हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में इनमें से किसको जो है डेप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है वो अपॉइंट किया गया? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है डेप्टी गवर्नर की बात की गई है, तो आंसर है सी, माइकल देवव्रत पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो उसका 23rd एडिशन हुआ, उसमें इंडिया का ओवरऑल जो है वो रैंक क्या था मेडल टैली में? तो ओवरऑल इंडिया का जो रैंक वो 4th था। ये जो है दोहा कतार में हुआ था, जिसमें इंडिया ने जो है 17 टोटल मेडल्स लिए थे। और इसमें सबसे पहले जो कंट्री थी वो बहरीन था, उसके बाद चाइना था, फिर जापान था, और 4th नंबर पे जो है वो इंडिया था। The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है टाइड। इसमें अगर आप करंट की बात करें, ओशियन करंट की बात करें, तो ये लार्ज मासेस ऑफ जो सर्विस वाटर होता है, जिस तरह रेगुलर पैटर्न में जो ओशियन में सर्कुलेट करता है, उससे जो ओशियन करंट, उसको जो है ओशियन करंट कहा जाता है। अगर हम वेव्स की बात करें तो वेव्स आर डिस्टर्बेंस ऑन द सर्फेस ऑफ सी और ओशियन इन द फॉर्म ऑफ मूविंग रिज और स्वेल। और इसमें अगर हम सुनामी की बात करें, कितनी बार सुनामी पे क्वेश्चन आता है, तो सुनामी क्या है? जायंट वेव्स हैं जिनका जो रीजन है या अर्थक्वेक होता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस होता है। नेक्स्ट है इनमें से किसने विमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 में जो है वो जीता है? तो आंसर है डी, कोनेरू हम्पी। और ये इंडिया की यंगेस्ट विमेन चेस ग्रैंड मास्टर प्लेयर हैं, और 2003 में इनको जो है अर्जुना अवार्ड भी मिला था इसके लिए। कितनी बार आपको प्लेयर का नाम दिया जाता है, जैसे केवल इनका नाम दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चंस देखते हैं तो किसी भी प्लेयर का नाम गेम के साथ एसोसिएटेड होता है, तो उस पॉइंट को जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल जो है उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो है वो प्रोविजन है, वित्तीय आपातकाल जो है उसके लिए कौन सा जो आर्टिकल है वो है? तो आर्टिकल 360 जो है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 जो ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें आर्टिकल 352 से लेके 360 जो है इसमें इमरजेंसी की ही प्रोविजंस हैं। और अभी तक जो है इंडिया में कभी भी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो नहीं लगी है। कितनी बार ऐसा पूछ लिया जाता है, और ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है, अभी तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से नॉट कौन सी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो बहुत इजी है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, बल्कि इंडिया की सेंट्रल बैंक है, जिसको बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। कितनी बार यही पूछा जाता है कि विच इज द बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया भी है, उसको बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी मॉनेटरी और बैंकिंग पॉलिसीज हैं इंडियन गवर्नमेंट की, उन सबको जो है आरबीआई ही कंट्रोल करता है। बाकी ये क्रिसिल, केयर और आईसीआर जो हैं, ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया की। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत सारे जितने भी सेट्स हैं लगातार जो है रिपीट होता जाएगा। 1 जनवरी 2020 को इंडिया का फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है किसको जो है वो बनाया गया? तो आंसर है सी, जनरल बिपिन रावत को। तो कोई भी चीज़ जब न्यूज़ में फर्स्ट होती है तो वो जो है आपको एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। और इसी में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सक्सेस कैप्सूल के चैनल पे ही जो है जनवरी से लेके दिसंबर तक जो है
2020 का करंट अफेयर पॉइंटर्स में जो है वो गिवन है। अगर आप इन जो आपके पेपर हैं, अगर इन शिफ्ट्स को देखेंगे और उसके बाद अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इनमें पूछे जाते हैं। सिमिलर जो है उसमें जो है करंट अफेयर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं अभी तक प्रिपेयर किया तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कथकली डांस है वो कितने कॉम्बिनेशंस का, जो उसमें कितने कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कथकली डांस जो है कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, तो वो जो है केरला के साथ एसोसिएटेड है और ये बहुत पुराना है, 17th सेंचुरी से जो है, और हिंदू माइथोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें जो है 5 फॉर्म ऑफ आर्ट है, उसमें लिटरेचर है साहित्यम, फिर उसमें म्यूजिक है संगीतम, पेंटिंग है चित्रम, एक्टिंग है नाट्यम और डांस है नृत्यम। तो लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग और डांस, इन सब का जो है कॉम्बिनेशन है कथकली। नेक्स्ट, 129th एडिशन ऑफ दुरान कप अगस्त 2019 में कौन सी टीम ने जो है वो है जीता है, तो आंसर है डी, गोकुलम केरल। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए दुरान कप कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है, तो फुटबॉल के साथ है। ये क्वेश्चन जीके का पार्ट हो जाएगा। और 129th एडिशन ऑफ दुरान कप जो है किसने जीता है, यही जो है वो करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा। तो आप कोरिलेट करके जरूर इन चीजों को पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंदर एक न्यू इंस्टीट्यूशन है फॉर डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू माइक्रो यूनिट्स। तो आंसर है ए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा जो है, जो मुद्रा वर्ड है इसकी फुल फॉर्म ही है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। और इस स्कीम को जो है 8 अप्रैल 2015 में जो है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है तुम्मलपल्ली, जो है माना जाता है कि वहाँ लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स हैं इन द वर्ल्ड। तो ये कौन सी स्टेट में जो है वो सिचुएटेड है इंडिया की, तो आंसर है डी, आंध्र प्रदेश में। ऐसा माना जाता है, अभी कोई जो है कंक्रीट प्रूफ नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं कि एग्जाम में आए कि लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है तो आप तुरंत जो है आंध्र प्रदेश या इंडिया मार्क कर दें, ऐसा नहीं है। अभी तक जो है अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो कजाकिस्तान जो है उसको माना जाता है कि वहाँ लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स हैं, लेकिन इंडिया में कहाँ माना जाता है कि लार्जेस्ट है, तब जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। बी केयरफुल अबाउट सच थिंग्स। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से ईयर्स में जो था, जो इंडिया था वो कंप्लीटली जो है ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रूल के अंदर जो है वो आ गया था, तो आंसर है सी, 1858 में। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद जो इंडिया एक्ट 18 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो आया, उसकी प्रोविजन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया था। और उसके बाद जो है इंडिया जो है डायरेक्टली जो है वो क्राउन के अंडर आ गया था। और उसके बाद क्राउन के रूल से 1858 से लेके 1947 तक जो है ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही जो था वो इंडिया का रूल था। नेक्स्ट है कि ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक और पॉन्ड्स, जब स्पेशली जो एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है जिसमें टैंक और पॉन्ड में जो है मछली का उत्पाद किया जाता है, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है, तो आंसर है सी, पिसिकल्चर। और इससे रिलेटेड जितनी आपको टर्म्स दी हैं इनको भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, जितनी भी गार्डन क्रॉप्स होती हैं जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उन लोगों की जो ग्रोथ वो है उसके लिए जो टर्म है वो है हॉर्टिकल्चर। जो एग्रीकल्चर है इसमें जो है प्लांट और लाइफ स्टॉक दोनों आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर में केवल जो है वो पेड़ पौधे ही आते हैं। तो अगर हम बी की बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में क्या है, प्लांट्स के साथ साथ जो है वो उसके साथ साथ लाइफ स्टॉक भी आता है। और अगर हम विटिकल्चर की बात करें तो विटिकल्चर जो है ग्रेप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जो साइंटिस्ट है उन्होंने डायनामाइट का जो है वो आविष्कार किया था, डायनामाइट को इन्वेंट किया था, तो आंसर है सी, अल्फ्रेड नोबेल ने। और इन्हीं की जो विल है उसी पे जो हर साल जो नोबेल प्राइजेस मिलते हैं वो इन्हीं की विल पे जो है बेस्ड है। इसमें जो बाकी नाम दिए हैं जैसे रेडोल्फ डीजल है, तो ये डीजल के इंजन के लिए जाने जाते हैं। डीजल इंजन जो है वो इन्होंने इन्वेंट किया था।
बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इनको लाइटनिंग रॉड के लिए जाना जाता है, बायोफोकल्स के लिए भी जाना जाता है, और जो थॉमस एल्वा एडिसन है इनको जो है इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसके लिए, उसकी इन्वेंशन के लिए जो इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो डिजीज है वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है? तो आंसर है सी, काला अजर। काला अजर जो है वो सैंड फ्लाई से जो है होता है, सैंड फ्लाई की बाइट से जो है ये ट्रांसमिट होता है, लेकिन ये जो है एक प्रोटोजोआ के द्वारा जो है कॉज किया जाता है, जिसका नाम है लिशमैनिया। तो आपको लिशमैनिया वर्ड जो है ये भी अकेला पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लिशमैनिया से इनसे कौन सी जो डिजीज है वो होती है, और यहाँ ये एक प्रोटोजोआ है। चलिए वो क्वेश्चन आ ही गया जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है? तो लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड जो है वो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान के बाद जो है वो कनाडा का नाम आता है, और उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरपुरब जो है सिख कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट और सेक्रेड फेस्टिवल है, तो ये हिंदू कैलेंडर के कौन से मंथ में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि जो गुरपुरब है, इस क्वेश्चन के हिसाब से उनका मीनिंग है जो सिखों के जो फर्स्ट गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनके बर्थ से है, तो उनका जो बर्थ है वो जो गुरु नानक जयंती है उसको गुरपुरब कहा जाता है, और ये कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन होती है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे भी सिख कम्युनिटी में उनके जो है वो 10 गुरुज हैं, और उन सबका जो बर्थ सेलिब्रेशन है उस दिन को गुरपुरब का ही नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर हिंदू कैलेंडर के मंथ के साथ कोरिलेट किया गया है, तो यहाँ गुरु नानक जयंती जो है वो पूछी गई है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, द गवर्नर हैज नो पावर टू ग्रांट पार्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट और सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल। तो अगर कोर्ट मार्शल से कोई भी पनिशमेंट या सेंटेंस होता है तो उसमें गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है कि वो उनको जो है वो माफ कर पाए, क्षमादान दे पाए, क्योंकि ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट के पास है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट में कहा गया कि प्रेसिडेंट के पास भी नो पावर है, इसलिए ये गलत है। पूछा गया गवर्नर हैज नो, आगे कहा गया गवर्नर हैज नो पावर टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, जबकि आर्टिकल 161 जो है, आर्टिकल 161 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो गवर्नर है उनके पास भी पावर है पार्डन की, रिप्राइव की, रिस्पाइट की, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट की, और जो लास्ट है उसमें कहा गया है कि गवर्नर के पास पावर होती है डेथ सेंटेंस के केस में जो है वो माफी देने की। तो ये जो है ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अगर स्टेट लॉ के अंदर किसी को डेथ सेंटेंस होती है तो गवर्नर के पास जो है पावर नहीं होती है, लेकिन वो जो है इसमें वो पार्डन नहीं दे सकते, वो उसको जो है कम्यूट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अपनी पार्डनिंग पावर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस साइंटिस्ट को जो है नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज सर्विसेज टू थ्योरेटिकल फिजिक्स, स्पेशली उनकी डिस्कवरी फॉर लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो आंसर है डी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनको जो है 1921 में जो है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए। तो इसी के साथ ही जो शिफ्ट 1 है वो खत्म होती है। अब हम शिफ्ट 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको इम्पीच करने का जो प्रोसेस है वो इनमें से किस में जो है वो स्टार्ट हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल 61 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का जो है वो पूरा प्रोसेस है। तो इसका आंसर जो है वो डी है, आइदर हाउस, चाहे राज्यसभा और चाहे लोकसभा, दोनों में जो है जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी स्पीड किस में मेजर की जाती है? तो आंसर है बी, हर्ट्ज में। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो हर्ट्ज है, जो टेक्निकली का क्या होता है 1 साइकिल पर सेकंड, लेकिन जो क्लॉक स्पीड होती है कंप्यूटर की यूजली जो है वो मेगा हर्ट्ज में जो है या गीगा हर्ट्ज में जो है वो होती है, लेकिन जो बेसिक यूनिट है वो हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है वो सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आती है?
तो आंसर है सी, फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको मैं बता दूं, इसमें जो है तीन ब्रॉड जो कैटेगरी होती हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज आती हैं जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड हैं, जिसमें कि हम लैंड, वाटर, वेजिटेशन, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, जिसमें कि जैसे टी प्लांटेशन आ गया, ये जो है ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो वो होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यू ऐड करती हैं, रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करती हैं। और टर्जरी में जो है, टर्जरी सेक्टर में जैसे बैंकिंग हो गया, लीगल कंसल्टिंग हो गई, ये सारे जो हैं टर्जरी सेक्टर में आते हैं, जिसमें सर्विसेज दी जाती हैं। मैं आपको ये तीनों इसीलिए इतने अच्छे से बताई हूँ क्योंकि आपको लगातार जो है रिपीट करके इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। न्यूज़ में था कि इनमें से कौन सी जो कंट्री है उसने यूक्रेन का बोइंग 737-800 पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है जनवरी 2020 में अनइंटेंशनली, गलती से जो है वो गिरा दिया था, शॉट डाउन कर दिया था। तो आंसर है इसमें ईरान। ईरान ने जो है इसमें एडमिट किया था कि उन्होंने गलती से एज अ ह्यूमन एरर उनसे जो है ये गलती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में बहती है? तो आंसर है ए, कृष्णा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि सतलुज, रावी और ब्यास जो हैं ये ट्राइब्यूटरीज हैं इंदस रिवर की। और इंदस रिवर जो है वो, ये सारी रिवर्स मिलके जो हैं झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये पांचों नदियां जो हैं मिलके जाके पाकिस्तान में जो है वो इंदस नदी फॉर्म करती हैं। तो बे ऑफ बंगाल में जो है वो कृष्णा रिवर जो है फॉल करती है। कृष्णा रिवर जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन स्टेट्स में जो है वो बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा जो है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते जो है होता है? तो कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस के चलते होता है। और कॉमन कोल्ड जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट जो वायरसेस हैं उनका जो है वो लिंक होता है। जैसे कि इस साल जो कोविड-19 भी है, कोविड-19 भी एक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस बिल फॉर इंडिया जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम? तो आंसर है डी, किलमैन एटली जो थे वो उस समय वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। और उस समय इंडिया के जो वॉइस रॉय थे वो लुइस माउंटबेटन थे। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। इसलिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजा गोपालचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में टॉप शूटिंग नेशन कौन था इन द वर्ल्ड एज पर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ओवरऑल रैंकिंग्स फॉर 2019? तो इसका आंसर है बी, इंडिया। इंडिया जो है वो टॉप शूटिंग नेशन था। इंडिया को ओवरऑल जो है वो 30 मेडल्स मिले थे। इंडिया के बाद जो है चाइना था, और चाइना के बाद जो है वो यूएसए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 107th जो इंडियन साइंस कांग्रेस थी जो बेंगलुरु में हुई थी जनवरी 2020 में, उसका थीम क्या था? उसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। और इसी में आपको बताऊं 2021 का जो साइंस कांग्रेस था उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वो 2022 में होगा। कोविड-19 के चलते जो है ये जनवरी में होना था पुणे में, लेकिन अब इसको 2022 तक जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। और कितनी बार आपकी जनरल नॉलेज चेक करने के लिए वो लोग जानबूझ के जो है 108th इंडियन साइंस कांग्रेस पूछ लेंगे कौन सी जगह पे हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस साल जो है वो नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का जो नोबेल पीस प्राइज था वो इथोपियन प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद अली को मिला था, स्पेशली उनके एफर्ट्स के लिए बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कौन सी कंट्री के साथ? तो आंसर है सी, इरिट्रिया। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा तो उसमें उसमें ये पूछा गया था कि 2019 का नोबेल पीस प्राइज इनमें से किसको मिला। तो आपको इस पे जो है अलग अलग डेट्स में जो है सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी में 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फडोंग मोनेस्ट्री जो है इनमें से कौन सी स्टेट में जो है? तो वो जो है सिक्किम में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी 2019 ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किसको मिला? तो 2019 ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो रोहित शर्मा को मिला था। हाईएस्ट रन जो थे रन लिए थे उन्होंने 2019 में 1490 रन्स 28 मैचेस में, और उन्होंने टोटल ईयर में जो है 7 सेंचुरीज जो हैं वो ली थी, और उसमें से जो 5 सेंचुरीज हैं वो वर्ल्ड कप 2019 में जो है वो उन्होंने गेन की थी। नेक्स्ट है कि इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन या हिल रेंज कौन सी है? तो वो है अरावली हिल्स, और अरावली जो है ये 4 स्टेट्स में स्प्रेड है, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एंड दिल्ली। और अगर आपको पूछा जाए कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है, और अगर पूछा जाए गुरु शिखर कहाँ है तो वो माउंट आबू में है। और माउंट आबू से रिलेटेड भी एक फैक्ट बताना चाहूंगी कि अगर पूछा जाए राजस्थान ओनली हिल स्टेशन तो वो माउंट आबू है। तो जैसे मैं आपको एक फैक्ट के साथ 2 फैक्ट बताई हूँ, जब भी आप पढ़ते हो कोशिश करो कि आप चीजों को कोरिलेट करके पढ़ो, जो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। नेक्स्ट है जो अर्थक्वेक वेव्स हैं वो एक कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं? तो आंसर है ए सीज्मोग्राफ। सीज्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है जो विच इज यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक्स। जो रिक्टर स्केल है ये भी अर्थक्वेक के साथ रिलेटेड है, लेकिन ये अर्थक्वेक का जो है वो मैग्नीट्यूड बताता है। जो ओडोमीटर है ये सिंपली जो है डिस्टेंस बताता है कि एक व्हीकल ने कितना, साइकिल या कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और जो स्पीडोमीटर है वो नाम से पता चल रहा है कि स्पीड बताता है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन 2019 पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो कौन था? तो ये वही पर्सन है जो 2021 में इंडिया में बहुत न्यूज में है, वो है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग जो है 16 इयर्स की एक लड़की है स्वीडन से, जिन्होंने कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो है अपनी आवाज उठाई थी। और इसी में अगर आपको पूछा जाए कि 2020 में पर्सन ऑफ ईयर कौन है, तो 2020 में जो है 2 लोग पर्सन ऑफ द ईयर हैं, जिसमें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ये दोनों जो हैं ये टाइम मैगजीन 2020 पर्सन ऑफ द ईयर हैं। नेक्स्ट है कि जो धूमल फोक डांस है इनमें से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है? तो जो धूमल डांस है ये जम्मू एंड कश्मीर से है, और वहां की जो वताल ट्राइब है वो जो है इसको परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट जनवरी 2020 में कौन सी कंट्री ने जो है वो जीता था? तो आंसर है डी सर्बिया ने, और ये उनका फर्स्ट एवर जो है एटीपी कप था। और इसी में अगर आपको पूछा जाए कि 2021 में जो है किस कंट्री ने जीता है, तो रशिया जो है 2021 का विनर है, जिसमें कि उसने जो है इटली को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है जो लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर को यूज करती है कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए? तो आंसर है लाइट पेन। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लाइट पेन जो है कौन सी डिवाइस है, तो लाइट पेन जो है एक इनपुट डिवाइस है, और उसका पेन का जो टिप होता है उसमें लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है, जिससे कि आप पॉइंट भी कर सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो ये सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ जो हमने लास्ट डेट का जो पेपर डिस्कस किया था, उसमें पूछा गया था कौन सी स्टेट की जो है हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में। तो आंसर है डी यूपी की। तो लोकसभा में जो सीट्स की एलोकेशन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे है। आर्टिकल 81 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 81, उसमें जो है ये गिवन है कि हर स्टेट की पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन के हिसाब से जो है वो लोकसभा में सीट्स जो एलोकेटेड है। और अगर पूछा जाए टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा कितने हैं इस समय तो 545 जो है वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। और इसमें कितने लोग जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो 2 लोग जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं उनको जो है प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं। बाकी सब इसमें जो है 543 जो मेंबर्स हैं वो वो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें 2 जो हैं उनको जो है वो नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांबर लेक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो आंसर है बी, इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इन इंडिया। तो जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं, सांबर लेक जो है
वो राजस्थान में है। और ये एक एपीहेमरल लेक है। ये जो है एक सब तरफ से जो है बंद है, कहीं भी जो है ड्रेनेज नहीं है इसकी, इसीलिए जब पानी इवेपोरेट होता है तो वहां पे जो है नीचे सॉल्ट आ जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसको डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी जो है अक्टूबर 2019 में अपॉइंट किया गया? तो आंसर है डी, अनूप कुमार सिंह। और जो एनएसजी है ये काउंटर टेररिज्म यूनिट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इसको 1984 में जो है वो रेज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना जो है 29th स्टेट ऑफ इंडिया कौन से ईयर में बना? तो आंसर है सी, 2014 में। जून 2 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से इसको बाइफरकेट करके जो है वो तेलंगाना जो है वो बना। और इसकी जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जो क्रॉप है वो खारिफ क्रॉप की एग्जांपल है? तो खारिफ क्रॉप वो है जो मॉनसून सीजन के साथ जो है उसका सोइंग सीजन जो है वो स्टार्ट होता है। तो आंसर है सी, कॉटन। क्योंकि बाकी तीनों जो है वो रबी क्रॉप्स हैं, विंटर सीजन में होती हैं। खारिफ क्रॉप्स में राइस, मेज, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ये सब जो है ये खारिफ क्रॉप्स में आते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको नेशनलाइज किया गया था 1949 में? तो इसका आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 जनवरी 1949 को जो है इसको नेशनलाइज किया गया था। और अगर कहा जाए इंडिया में लार्जेस्ट नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 14 बैंक्स को जो है नेशनलाइज किया गया था 1969 में। लेकिन 1949 में जो है केवल आरबीआई को जो है नेशनलाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड कप 2019 था उसमें इंडिया को जो है सेमीफाइनल में कौन सी कंट्री ने हराया था? तो आंसर है ए, इंग्लैंड। और ये जो मैच था इसको होस्ट भी जो है इंग्लैंड ने किया था, और इंग्लैंड ने जो है इंडिया को 31 रन से जो है सेमीफाइनल में हराया था। और जो फाइनल मैच था, जो फाइनल कप था, वो इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा के। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको इसी ईयर पूछा गया है, आपको 2021 में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब तक नेक्स्ट वर्ल्ड कप नहीं आता तब तक ऐसे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते रहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं शिफ्ट 3 की ओर। शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन है कि जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने बंगाल की पार्टीशन का ऑर्डर कौन से ईयर में दिया था? तो आंसर है बी, 1905। और जो लॉर्ड कर्जन थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे 1899 से लेके 1905 तक। तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल का ऑर्डर आया था। और अगर आपको ये पूछा जाए कि इसको अन्यूल कब किया गया था, इसको जो है फिर से रिवर्स कब कर दिया गया था, तो 1911 में। लेकिन उस समय जो वाइस रॉय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का जो है वो हेड कौन होता है? तो स्टेट का जो इंडिया में जितनी स्टेट्स है उनके जो हेड हैं वो गवर्नर हैं। आर्टिकल 153 में जो है वो प्रोविजन दी गई है कि हर स्टेट में जो है गवर्नर होने चाहिए। और अगर पूछा जाए गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर को जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि स्मृति मंधाना जो है कौन सी स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? तो जो स्मृति मंधाना है वो क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। और 2018 में बीसीसीआई ने उनको बेस्ट वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेटर का जो है वो टैग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी फिल्म छपाक जो कि एक एसिड विक्टिम पे बेस्ड है उसको किसने बनाया था इनमें से? तो आंसर है ए, मेघना गुलजार ने। और इसमें जो लीड रोल था वो दीपिका पादुकोण ने किया था। और ये लक्ष्मी अग्रवाल की जो लाइफ है उस पे जो है ये मूवी बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में, कौन सी कंट्री की कोलैबोरेशन के साथ जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है? तो आंसर है ए, रशिया। तो इसको न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL जो है वो रशिया के साथ मिलके जो है उन्होंने इस प्लांट को जो है तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में जो है वो एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट है कि प्लांट सेल का कौन सा जो पार्ट है वो सनलाइट को ट्रैप करता है टू मेक शुगर? तो आंसर है ए, क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट जो है उनको फूड प्रोड्यूसर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको जो है फादर ऑफ नेशन जो है इंडिया में कहा जाता है? तो जो फादर ऑफ नेशन है वो मोहन दास करमचंद गांधी, जो महात्मा गांधी हैं, उनको जो है फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। और अगर कहा जाए कि उनको पहली बार फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था, तो उनको जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है सिंगापुर के रेडियो पे जो है अनाउंसमेंट में 6 जुलाई 1944 को जो है वो अनाउंस किया था, जहां पे उन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कह के एड्रेस किया था। और ये फैक्ट मैं आपको इसलिए बताई क्योंकि इस ईयर जो है सुभाष चंद्र बोस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने की जो है वो चांसेस हैं, तो ये फैक्ट इसी के साथ रिलेटेड है। तो आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें कि अपनी स्मार्ट मूव करते हुए यूजिंग अ पॉन, जो कि जिसको कि हिंदी में प्यादा कहते हैं, हिमाल गुसैन जो है उन्होंने ग्रैंड मास्टर एनआर विशाख को जो है वो हरा दिया। तो ये कौन सी गेम की बात चल रही है? तो अगर तो आपको प्लेयर के नाम से ही पता होता, ग्रैंड मास्टर जो है ये चेस में ही होता है। सबसे पहले ये भी एक हिंट है, अगर आपको नाम भी ना पता हो। फिर जो पॉन है वो चेस की गेम में होता है, तो सी चेस जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करेक्टली मैच्ड पेयर को जो है खोजना है। सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को इनमें से जो है किसने फाइंड आउट किया है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो 1875 में जो है फाउंड किया था। और अगर हम ब्रह्मो समाज की बात करें तो उसको जो है राजा राममोहन रॉय ने जो है वो फाउंड किया था 1828 में। और जो आर्य समाज है इसको जो है दयानंद सरस्वती जी ने जो है वो फॉर्म किया था 1875 में। रामकृष्ण मिशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने जो है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर जो है टाइटल्स जीते 2018 में? तो इसका आंसर है बी, विराट कोहली। वो जो है हिस्ट्री में फर्स्ट प्लेयर बने हैं जिनको ये जो है तीनों टाइटल्स मिले हों। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर जो है उनको 2018 में ये जो है टाइटल्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपन डिफिकेशन फ्री जो है इंडिया को कब डिक्लेयर किया था? तो आंसर है ए, महात्मा गांधी 150th जो बर्थ एनिवर्सरी थी उस पे जो है उन्होंने ये डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इंडिया का एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है इंडिया की? तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारा सेंट्रल बैंक है, जिसको कि 1935 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। और हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि इसको 1949 में जो है वो नेशनलाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रांति जो है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि मंथ ऑफ माघ में हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। तो ये इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में इसको मनाया जाता है इस दिन को, लेकिन डिफरेंट नामों से। तो गुजरात में इसको क्या कहा जाता है? तो गुजरात में इसको जो है उत्तरायण के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और यूजुअली हर साल जो है जनवरी 14 को जो है वो मकर संक्रांति होती है। और इसमें जो लोहड़ी है ये पंजाब में लोहड़ी के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो पान संक्रांति जो दी गई है ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। और मागी जो है, मागी वर्ड भी पंजाब में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है फायरवॉल को कंप्यूटर के सेंस में जो है फायरवॉल को करेक्टली जो है डिफाइन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ये कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस का, जिसमें कि जो परमिट करता है या डिनाई करता है नेटवर्क ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल्स। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि एवरी नेटवर्क ट्रांसमिशन, लेकिन यहाँ पे जो है सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो है अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा जो है ऐसे यूनिट है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का? तो आंसर है सी, केल्विन। नेक्स्ट है पीएच क्या है? एक लिक्विड का पीएच जो है वो 7 है, तो इनमें से कौन सा वो लिक्विड हो सकता है? तो आंसर है बी, वाटर। जो प्योर वाटर होता है उसका जो पीएच है वो 7 होता है और 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। पीएच जो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, तो पीएच स्केल में जो है 1 to 14 जो है वो मार्क होता है।
इसमें जो 7 है मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसका मीनिंग है कि ये न्यूट्रल है, और अगर 7 से ऊपर होगा तो वो बेस होगा, और अगर 7 के नीचे है 14 तक जा रहा है तो ये एसिड होगा। तो जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना जो है वो सब्सटेंस जो एसिडिक होता जाएगा। तो आपको इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये जो स्केल ही मैंने आपको बताया, इसके ऊपर भी जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपने माउंट एवरेस्ट को स्केल करना है तो माउंटेनियर्स जो है वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? तो सबसे पहले वो लोग नेपाल में जाते हैं, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है ये लोकेटेड है बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवारा टेम्पल्स ऑफ जैनिज्म जो है कौन सी जगह पे लोकेटेड हैं? तो आंसर है सी, माउंट आबू राजस्थान में। इनको जो है सोलंकी रूलर्स जो थे गुजरात के, उन्होंने जो है 11th और 13th सेंचुरीज के बीच जो है इन टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया था। ये व्हाइट मार्बल के बने हुए टेम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जो कौन सा सॉल्ट है सबसे ज्यादा मात्रा में जो है सी वाटर में पाया जाता है? सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं वो होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो टेबल सॉल्ट जो होता है, डी सोडियम क्लोराइड जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसको जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है? तो आंसर है ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो है उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी स्टेट जो है उसमें सनराइज जो है वो सबसे पहले होता है? इंडिया में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो एक गांव है डोंग ऑन्जोर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जो है सबसे पहले सनराइज होता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इनमें से कौन थे? तो आंसर है बी, अबुल कलाम आजाद। उन्हीं की याद में जो है उनके बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल एजुकेशन डे जो है वो इंडिया में मनाया जाता है, और नेशनल एजुकेशन डे जो है वो सितंबर 11 को हर साल जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैब्लो पिकासो, क्लॉड मॉन्ट, सैल्वाडोर दाली, विंसेंट वैन गो जो है ये सारे किस चीज के लिए जो जाने जाते हैं? तो आंसर है डी, आर्ट वर्क। ये सब जो है पेंटिंग के लिए जाने जाते थे, और ये सारे जो है वो यूरोप से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको किस साल में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया? तो आंसर है सी, 1956 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं इसके अंदर उनको फूड ग्रेन सब्सिडाइज प्राइसेस पे मिलता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 1997 से जो है पीडीएस जो है वो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन गया है टारगेटेड कंज्यूमर्स के लिए, ये भी सही है। और 1967 में इसके अंडर जो है प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि पीडीएस को जो है वो अबंडन कर दिया गया 2007 से, ये अभी भी जो है इंटैक्ट है। इसी के साथ जो है हमारे इस पेपर की डिस्कशन यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।